हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम उनके चरणों में आए, आत्मिक भोजन को ले, हमारा आत्मा स्ट्रांग हो ताकि वो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर ड्वेल करता है उसको रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि वचन में लिखा है, हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम अपने आप को, हमें ये रियलाइजेशन होती कि हम गुनाहगार हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। वही हमारे सेवियर हैं और हम उनकी तरफ मुड़ते हैं और हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है जहाँ पर हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अपने गुनाहों से माफ़ी पाते हैं, खुदा के राज्य के बेटे और बेटियां बनते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, हमेशा का जीवन मिलता है। लेकिन जब तक हम ये संसार में हैं, हमारा ये प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। हम धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें, हमारे जीवन में कमियां होती हैं जिसको परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा हमें हमसे निकालते हैं, हमारे से साफ करते हैं। खुदा का आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमारा सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस, वो सैंक्टिफिकेशन करते हैं। और हमारी जिंदगी में बहुत बातें होती हैं प्रभु में आने के बाद भी। हम देखते हैं कि एकदम से ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। हम सेट अपार्ट जरूर है, खुदा ने हमें अलग कर दिया, हम संसार से अलग है, अब हम संसार में होते हुए भी, लेकिन एक प्रोसेस में है। और वो प्रोसेस हमारे साथ चलता रहेगा जब तक हम इस संसार को नहीं छोड़ेंगे। और हमें, क्योंकि खुदा हर दिन यीशु मसीह जैसा बनाते जा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी से बुरी बातें, हमारा बुरा देखना, बुरा हमारा सोचना, हमारे डिजायर रखने, वो सब धीरे 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 चीजें खत्म होती जाती है। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये बड़ा स्ट्रगल का होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं जो जल्दी हमसे टूटते नहीं है, हम उनसे छूट नहीं पाते हैं। और इस बात को पौलुस जो है, अपोस्टल पॉल, वो रोमियो की पुस्तक में कहते हैं। वो कहते हैं जब व्यवस्था आई तो जो व्यवस्था है वो पवित्र है और अच्छी है, और उसमें धार्मिकता है, खुदा की धार्मिकता प्रकट होती है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जब व्यवस्था आई तो जो पाप भी मेरे अंदर था वो उजागर हो गया, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा जब मैंने जाना कि ये काम नहीं करना, तो ही मैं वो काम कर बैठा। तो अगर हम 14th वर्स ऑनवर्ड पढ़ें तो वहां पे वो कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं, क्योंकि आज भी हम शरीर में हैं। और जो कुछ मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती वही करता हूं। जब हम व्यवस्था को देखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को, हम कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कितना अच्छा है, कि हाँ ऐसे करना है, ये काम नहीं करना, ये काम करना है, जो बुराई है उससे दूर रहना है। लेकिन हम सब इस बात से स्ट्रगल करते हैं। और जो बात को अपोस्टल पॉल भी लिखते हैं कि जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं कर बैठता हूँ। ये हम सबकी स्टोरी है। और ये कितनी बार हमसे ऐसा होता है, जो हम नहीं करना चाहते वो हम कर बैठते हैं। आज ही मुझे, जैसे मैंने परमेश्वर को कहा हुआ है कि प्रभु मेरा समय नहीं खराब होना चाहिए, तो मैं संसार की चीजें मैं नहीं देखूंगी। लेकिन आज मैं किसी की टेस्टमनी देख रही थी, और उसकी टेस्टमनी देखते हुए जब मैंने उसी पर्सन की और वीडियोस देखना शुरू की तो मैं स्लिप हो गई। और वो बड़ी संसारिक चीजें थी, जिसमें मुझे बाद में हुआ, ओह मेरा तो काफी टाइम जो है खराब हो गया, जो मैं चीज नहीं करना चाहती। मुझे मालूम है कि अगर खुदा ने मुझे एक मिनिस्ट्री दी है, काम दिया है, मुझे उन कामों को करना है, और मेरे पास दूसरी चीजों के लिए उतना टाइम नहीं है। और हम किस तरह से स्लिप हो जाते हैं। तो इसी बात को पौलुस भी यहाँ पे कहते हैं, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, और जिससे घृणा करता हूं वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो वो ये चीज को प्रेजेंट करते हैं बाहर, मतलब एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो सिंफुल नेचर है, हमारी जो सिंफुल इनहेरिटेड नेचर है, जो हमारे साथ ही पीछे से ही चलती आ रही है, ब्लड लाइन में ही चलती आ रही है। और उसके बाद वो कहते हैं
क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वे तो मैं नहीं करता, परंतु जिन बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रगल है ये सिन की, और आप सब इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो हम नहीं करना चाहते वो हम कर बैठते हैं। और हम जितनी बार ऐसे सोचेंगे कि हमें ये नहीं करना, हम कहीं ना कहीं फिर गिर पड़ेंगे, फिर सोचेंगे नहीं करना, फिर हम गिर पड़ेंगे। और ऐसे ना जाने हमारी जिंदगी की कितनी सारी बातें हैं। कितने लोग एडिक्शंस में से नहीं निकल पाते, कितने लोग बुरा देखने में से नहीं निकल पाते, इंटरनेट के एडिक्ट होते हैं, चाहे अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं, या गलत रिलेशनशिप में होते हैं, नहीं निकल पाते, क्योंकि वो इसमें से छूटना तो चाहते हैं लेकिन नहीं छूट पाते जब तक वो अपने ही ताकत से कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर है कि किस तरह से सिर्फ परमेश्वर ने जो हमें प्रभु यीशु मसीह हमारा सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हमें दिया है, हमारे उद्धार करता, उन्हीं के द्वारा मैं इन बातों से छूट सकता हूँ, पाप से, मृत्यु से, अंधकार से। वो इस बात को कहते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए वो कहते हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आज हमारी जिंदगी में जब ये बातें होती है तो हमें किस तरह से अपने अपनी ताकत से नहीं, बल्कि हमें यीशु मसीह के पास आना है। यहाँ पे जो वर्ड रेचेड है इंग्लिश में या हिंदी में लिखा हुआ है, मैं कैसा अभागा, अभागा वर्ड, ये इसको मैं अगर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। ये ग्रीक वर्ड टलाइपोरस है, और इसका मतलब है कि एक ऐसी स्टेट में होना जहाँ पे इंसान अपनी गुनाह की वजह से उसको रियलाइजेशन होता है कि मेरे अंदर कितनी कितनी गंदगी है, कितना मैं बुरी उसमें हूँ, कंडीशन में हूँ, मेरी स्पिरिचुअल इमोशनल जो मेरी कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है। और मैं पाप से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, मैं ऐसी सिंफुल स्टेट में हूँ। और अगर खुदा का अनुग्रह ना हो तो मैं बहुत ही बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। वो इस बात को मानता है कि हाँ। तो यहाँ पे वो जब वो कहते हैं कि मैं कैसा अभागा हूँ, तो वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि मैं, पाप एक बोझ की तरह होता है, सचमुच पाप एक बोझ की तरह होता है। जिस दिन हम इस चीज को रियलाइज कर लें, सचमुच हम जीसस के पास भाग के जाएंगे और बोलेंगे ये पाप का गठरा आप ले लें, हमें नहीं चाहिए। और तब यीशु मसीह अपना जुआ डालते हैं। तो आज आप में से कोई भी किसी भी तरह की हैबिट से, एडिक्शन से, पाप के बोझ से अगर दबे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप प्रभु को, आप अंदर से ये इच्छा तो रखते हैं कि आप प्रभु की व्यवस्था पर चले, प्रभु के रास्तों पर चले, तो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ वचन के थ्रू कि आप अपनी कोशिश ना करें, आप सिर्फ इच्छा रखें कि सचमुच आप पाप के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। अब आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और आप उसी को प्लीज करेंगे। आप यीशु मसीह के पास आ जाइए, वो आपको छुड़ाते हैं। आप यीशु मसीह के पास आए, अपनी कमजोरियों को, अपने पाप के बोझ को, और जो कुछ भी आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हैं कि ये चीज मेरे से हट जानी चाहिए, आप प्रभु यीशु मसीह को दें और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मांगे, और उनका सामर्थ मांगे, उनकी प्रेजेंस को मांगे, और प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। आप अपने अपना खुद वो एक शांति आपके अंदर आ जाएगी, और बार बार आप जाए, बार बार जितनी बार आप कमजोर महसूस करते हैं, आप भागिए। आप छिपने का स्थान यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह के पास आइए, और आप
पौलुस की तरह कहें कि हाँ, मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।